तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और उसमें जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन क्वेश्चंस को आज हम देखते हैं। तो आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। और ये पुराने पेपर पर आधारित क्वेश्चंस हैं जो आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे, और इनमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिले हैं। इनको आप एक बार अच्छे से ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। तो स्टार्ट कर दें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्या लिखा है? भिन्न प्रकृति पदम चिन्हुत, यानी जो अलग प्रकृति के पद हैं उनको हमें इसमें चुनना है। तो निरुक्तम, मीमांसा और कल्प, या फोर्थ ऑप्शन रहेगा शिक्षा। तो इसमें अलग क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा मीमांसा। ठीक है, तो मीमांसा इसमें अलग पद रहेगा। दूसरा, पाणि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथस्य अपर नाम किम, यानी पाणिनि जो ग्रंथ था उसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शंस है शब्दानुशासनम, वाक्यपदीयम, महाभाष्यम, या सरस्वती कंठा भरणम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शब्दानुशासन। ठीक है, आगे, काल विधान शास्त्रम किमिति उच्यते, यानी काल विधान शास्त्र जो है वो किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन है शिक्षा, निरुक्तम, ज्योतिष, या छंदस से। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा ज्योतिष, यानी ज्योतिष जो है काल विधान, आपने देखा होगा भूतकाल भविष्य कालों से रिलेटेड ये होता है। आगे, इदम भाई भूते भूते नाटकेशु न अंतर्भवति, यानी इसमें से कौन सा जो है वो नाटक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है प्रतिमानाटकम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, या महावीर चरितम। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर रहेगा वो होगा प्रतिमा नाटकम। आगे, व्याकरणस्य मुनित्रय अयम अन्यतम, यानी व्याकरण के लिए मुनित्र में कौन सा अन्यत है, यानी दूसरा है? तो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है भृतहरि, कात्यायन, और सारणाचार्य और कणाद। तो जो राइट आंसर रहेगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, कात्यायन। ओके, आगे, पंच महाभूतेषु इदम न अंतर्भवति, यानी पंच महाभूत जो है वो इसमें से क्या नहीं है? तो पहला है जल, तेज, पृथ्वी, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मन। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपको बताना है। तो राइट आंसर है जो वो रहेगा मनः। मनः जो है वो पांच पद में से अलग रहेगा। आगे, माघे मेघे गतम बया इत्यत्र मेघा शब्दस्य अर्थ, यानी माघे मेघ गतम में जो मेघ शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन पहला जो है मेघदूतम, मेघ इति कश्चन कवि, जलमुच्च, या ना कोअपि, यानी इनमें से कोई नहीं। तो मेघदूत में जो इसका मेघ का अर्थ है वो होगा मेघदूतम। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेद पुरुषस्य घृणाम उच्यते, यानी वेद पुरुष के लिए घृणा क्या है? शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्तम है, या कल्प है? तो जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि शिक्षा। आगे देखते हैं, विद्याधनम इति कहा समासा, यानी विद्याधन में कौन सा समास है? तो विशेषण पूर्व पद, अवधारणा पूर्व पद, विशेषणों भय पद, या उपनाम पूर्व पद। आपको ये क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन हमें ये लेवल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे लग रहे हो तो लाइक आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो होगा अवधारणा पूर्व पद। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या लिखा है? दिलीपस्य गो सेवा कस्मिन काव्ये वर्णिता, यानी दिलीपस्य के लिए गौ सेवा है उसमें काव्य में किस में वर्णित किया गया है? कुमार संभवे, शकुंतले, मालकाग्नि मित्रे, या रघुवंशे, यानी कुमार संभव में, शकुंतले में, मालकाग्नि मित्रम में, या रघुवंशम में। तो जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी रघुवंशे। आगे, मया आदित्यः दृश्यते इत्यस्य वाक्य प्रयोगः कहा, यानी कि मया आदित्य दृश्यते में कौन सा वाक्य प्रयोग किया गया है? पहला है भावे, यानी भाव का, कर्मणि यानी कर्म का, कर्म कर्तरि यानी कर्मकर्त का, और कर्तरि यानी कर्ता का। तो जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कर्माणि, इसमें जो है उपयोग किया गया है। आगे, चाणक्यम प्रमुख पात्रम स्वीकृते
विरचितम नाटकम किम, यानी कि जो चाणक्य नाटक है उसका प्रमुख पात्र क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मृक्ष कटिकम, मुद्रा राक्षस, रत्नावली या वेणु संहारम। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या हो सकता है, तो वो होगा हमारा मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षसम। आगे, आशीष इति शब्द से लिंगा कहा, यानी आशीष के क्या लिंग है, नपुंसकलिंग है, पुरुष स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि स्त्रीलिंग। ओके। आगे, बुद्ध चरितम इति महाकाव्यस्य प्रणेता कहा, यानी बुद्ध चरित्रम जो एक महाकाव्य है किससे प्रेरित होकर लिखा गया है। तो राइट आंसर अगर आप देखें तो ऑप्शन क्या है, गौतमः, भयभूति, अश्वघोषस्य या बाणभट्टा। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अश्वघोषस्य। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुत्र अधिक बलम दत्तम, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सबसे अधिक बल किस पर देती है। निर्देशने यानी निर्देशन में, अनुसंधान यानी अनुसंधान में, परीक्षा मूल्यांकन क्षेत्र यानी परीक्षा मूल्यांकन के क्षेत्र में, व्यवसाय के यानी व्यवसाय के क्षेत्र में। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बल देती है किस पर, व्यवसाय पर। ओके, व्यवसाय पर। आगे, कहा जैन दर्शनस्य अंतिम तीर्थंकरः कहा, यानी जैन के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे। अरिष्टनेमी थे, आदित्यनाथ थे, महावीर स्वामी थे, ऋषभदेव थे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी, और अगर हम स्थापना की बात करें तो वो ऋषभदेव ने की थी। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पश्यन्ति इत्यस्य प्रत्यय कहा, यानी पश्यन्ति में कौन सा प्रत्यय है। तो पहला है सानच, ऑप्शन सानच है, लेप प्रत्यय, श्रुत प्रत्यय या क्वथ प्रत्यय। तो हम आपको इस सबका जो है शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। सानच जो है अगर लास्ट में मान आता है तो सानच प्रत्यय होता है। लिप प्रत्यय में अर्नियर प्रत्यय आता है, श्रुत में ना आता है लास्ट में जैसे पठन, और क्वथ प्रत्यय में पठतः आता है, यानी ता आता है लास्ट में, पठतः। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो होगा श्रुत प्रत्यय। आगे, पुराणानाम संज्ञा कहा, यानी पुराणों की संख्या कितनी है, क्या 20 है, 12 है, 18 है या 10 है। तो आप सभी को पता होगा जो पुराण हैं वो कितने हैं, 18 पुराण बताए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। आगे, क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादक, यानी क्षेत्र सिद्धांत की प्रतिपादक कौन है। लेविन महोदय हैं, पावलाव महोदय हैं, टॉलमैन महोदय हैं, हल महोदय हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लेविन महोदय, यानी क्षेत्र सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, लेविन। क्षेत्र सिद्धांत के अन्य 3 नाम आप लोगों को पता होंगे, यानी क्षेत्र सिद्धांत के जो अन्य 3 नाम बताए हैं वो भी लेविन ने बताए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और पावलाव के संबंध में आपको पता है कि पावलाव प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, है ना, जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं क्या लिखा है, वैश्विक दर्शनस्य प्रवर्तकः कहा, यानी वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो कणाद, गौतमः, कपिलः या व्यासा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा कणाद। फिर आगे, हेनरी कार्वेल कुक द्वारा प्रतिपादित विधि, यानी हेनरी कार्वेल कुक ने कौन सी विधि प्रतिपादित की थी। तो जो हेनरी कार्वेल कुक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कीड़ा विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या मारिया मॉन्टेसरी विधि। तो मारिया मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी ने प्रतिपादित की थी। ह्यूरिस्टिक विधि ह्यूरिस्टिक ने प्रतिपादित की थी, जिसे हम खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि की थी किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट विधि किसने प्रतिपादित की थी, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने प्रतिपादित की थी। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रीड़ा विधि यानी खेल विधि, तो वो की थी हेनरी कार्वेल कुक ने। और कहीं कहीं खेल विधि का जो है वो फ्रोवेल भी आता है ना, फ्रोवेल। फ्रोवेल को भी जो है खेल विधि का जनक कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको हेनरी कार्वेल कुक मिलता है तो फर्स्ट आपको वो ही लगाना है। आगे, अभिज्ञान शकुंतले कति अंगः वर्तन्ते, यानी अभिज्ञान शकुंतलम का जो है कितने अंग बताए गए हैं। तो राइट आंसर रहेगा 7।
कारकेषु स्वतंत्र कहा, यानी कारकों में स्वतंत्र क्या होता है? कर्णम होता है, कर्म होता है, कर्ता या संप्रदानम। तो राइट आंसर जो है वो कर्ता रहेगा। शिक्षा एक प्रकारिका क्रिया वर्तते, यानी शिक्षा एक प्रकार की क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गत्यामिका या दृक्चिकी, स्थूल भूता या स्थिर भूता। तो जो राइट आंसर रहेगा वो होगा क्या? गत्यामिकी, यानी गतिमा जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीन प्याजे महोदय कस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तकः, यानी जीन प्याजे जो थे वो कौन सा सिद्धांत जीन प्याजे ने प्रतिपादित या उसके प्रवर्तक थे? तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत या बुद्धि संरचनात्मक सिद्धांत, या फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जो यही रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और जीन प्याजे ने आपको पता है 4 अवस्थाएं भी दी थी, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। विद्यालय बालकस्य उपरि कस्य केषां प्रभावः अधिभवतः, यानी कि विद्यालय में बालक के लिए कौन सा प्रभाव अधिक पड़ता है, यानी किसका प्रभाव अधिक पड़ता है विद्यालय में? तो अध्यापक का, सहपाठी का, मतलब जो दोस्त होते हैं सहपाठी होते हैं, पुस्तक का या क्रीड़ा समूह का। तो विद्यालय में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो अध्यापक का पड़ता है। आगे, आकार दृष्टितया वृत्तम उपनिषद ग्रंथः कहा। तो जो आकार की दृष्टि से हम देखें तो सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? तो पहला है प्रश्नोपनिषद, श्वेतर उपनिषद, या छंदको उपनिषद, या बृहदारण्यको उपनिषद। तो जो राइट आंसर रहेगा वो यही होगा, बृहदारण्यक उपनिषद। आगे, बकारादि पुराणेषु इदम न भवति, यानी इसमें से क्या अलग नहीं है, है ना? तो वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, वायु, वामन, विराट या विष्णु। तो अलग जो है वो होगा विराट। आगे, निरुकश्य प्रेरणता कहा, यानी निरुक्तकश्य के प्रेरणता कौन है? तो सायाड़ा है, यास्का है, पारिणी है, या संकटायनः है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोठारी आयोगस्य अपरम नाम, यानी कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो वो है महिला आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या बाल शिक्षा आयोग। तो राइट आंसर है वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये हमारे इस क्वेश्चन के 30 क्वेश्चंस थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी के सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस भी इस टाइप की मिल सके और अपना रिवीजन जो है वो कंटिन्यू आप कर सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।